So okay, today is our almost second lecture. It could be third or fourth, but due to some issues in last class we couldn't continue. So this is our second lecture. So in last class we discussed different constraints of project. So triple constraints we discuss the scope, cost, and time goal. So we discussed that these are very basic and very important constraints for the success of the project. So please off your mics so that we should continue without any disturbance. So in 2001, established group report showed decided improvements in project success. So we will discuss in this slides that what were the improvements. The time overrun significantly decreased. You can see, you can see from this bullet point. मेरा माइक ऑफ कर दें बता अवेश स्विच ऑफ योर माइक बेटा अवेश से ऑफ योर माइक स्टूडेंट्स हो रही है बेटा थैंक यू So the first point you will see time overrun significantly decreased. When the management is there, of course the time of development of the project will be fast as compared to the non-management project. So according to the research report, if you will see this point, the time decreased from 163% as compared to before means 222% of that projects were not delivered on time. अब क्या है उसका Sir, your sound is not clear. क्यों नहीं क्लियर है बेटा आ रही है उसकी आवाज आवाज आ रही है हेलो सर आ रही है लेकिन बहुत नॉइस है, मतलब क्लियर नहीं आ रही है, आपकी वर्डिंग समझ में नहीं आ रही। वर्डिंग समझ में नहीं आ रही पेट जी कर रहा है सर। इसकी वजह से और किसी को इशू है या आपको आ रहा है सर काफी काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया हुआ है, सर आपकी आवाज नहीं सर आ रही, सर आपकी आवाज। सर नॉइस है। सर नॉइस है आवाज में। नॉइज आ रहा है एक मिनट
आवाज आ रही है किसी को? तुम्हारी आ रही है, तुमको क्या करें, सर की नहीं आ रही। पूरे ग्रुप में सन्नाटा था ना, मैंने कहा पता नहीं क्या। हेलो जी। So the first advantages was time overrun. Time overrun the project का reduce हो गया जब प्रोजेक्ट सर मैनेजमेंट प्रॉपर होती है। सर सर स्क्रीन ता नहीं शो हो रहा। जवाब डबल पहुंचे सर जी बाबा, मुझे बुआ स्क्रीन शो नहीं हो रही। नो सर नो सर, नहीं हो रही। So here we discuss the improvements. किस लिहाज से improvements after managing projects? कि projects जब management start हुआ, different techniques, knowledge, skills, tools properly use किए गए to complete or fulfill the requirements of the project. अगर ये सारी चीजें यूज की गई तो प्रोजेक्ट्स में इंप्रूवमेंट्स क्या हैं? एक तो उसका टाइम कम लगा, उसका टाइम बनाने का, इम्प्लीमेंटेशन का, ये सारा काम टाइम डिक्रीज हो गया है कि ये फायदा है। कितना डिक्रीज हुआ? पहले हमारे तक 222% प्रोजेक्ट से जिसको टाइम ज्यादा ओवररन हो रहा था, मगर आफ्टर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट्स वो टाइम देखेंगे 163% जो है प्रोजेक्ट वो, अगर ये माइनस कर लें तो तकरीबन 50% वो हो जाता है कि हमने टाइम को ओवररन से डिक्रीज किया। सेकंड एडवांटेज इज कास्ट। जब प्रोजेक्ट प्रॉपर मैनेज नहीं होगा तो कास्ट ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगी। As in my previous lecture, I discussed with you guys that there are two types of the manager. One is the very experienced and very good manager, the other one is the bad manager. ये मैं एग्जांपल दूं, जब बेड मैनेजर है वो प्रॉपर मैनेज नहीं करता चीजों को तो क्या करता है, उस पे कास्ट ज्यादा लगती है। अगर मैनेजर इज गुड एंड ही हैज स्किल्स टू मैनेज, ही हैज नॉलेज एंड एवरीथिंग, तो उसका क्या कहते हैं, कास्ट भी प्रोजेक्ट पे कम है। अच्छा, थर्ड एडवांटेज क्या है? रिक्वायर्ड फीचर्स एंड फंक्शंस वर अप टू 67% एज कंपेयर टू 61। जब मैनेज किया गया तो उसमें आप क्या कहते, रिक्वायर्ड फंक्शंस और फीचर्स भी ज्यादा इंप्लीमेंट होने लगी। पहले प्रोजेक्ट से एम दिया जाता था, जो भी है बस ले रहे, मगर अब क्या, मैनेजर प्रॉपर मैनेज करे चीजों को। अगेन वंस यू कंप्लीट वन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, मैनेजर गो टू द कस्टमर, कस्टमर को देख बताता है कि भाई ये आपका देखें सही है नहीं है, और अगेन कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेता है। अगर रिक्वायरमेंट्स न्यू है तो वो न्यू फंक्शनलिटी उस प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर लेता है या ऐड कर लेता है। इसीलिए नंबर ऑफ फीचर्स या फंक्शंस जो प्रोजेक्ट में वो ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट्स फॉर सक्सेसफुली कंप्लीट, इतने प्रोजेक्ट्स ये से प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल हुए थे एज कंपेयर टू, ये देखिए डिफरेंस कितना है, 78,000 एज कंपेयर टू 28,000। पहले एक साल में जो यूएसए में प्रोजेक्ट्स थे 28,000 कंप्लीट होते थे, कामयाब होते थे, सक्सेसफुल। मगर ड्यू टू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, आईटी प्रोजेक्ट, अब 78,000 ईयरली प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। इसका मतलब है 28% ऑफ आईटी प्रोजेक्ट सक्सेस। पहले 16% कामयाब हो रहे थे, सक्सेस हो रहे थे, अब 28। अच्छा, सक्सेस का मतलब क्या है? Means properly completed project by the software house and they are properly delivered on time without any loss to the customer. ये उनको कहते हैं they are successful projects. Means time पे और without any loss the project is delivered to the customer. So 28% प्रोजेक्ट्स वो सक्सीड हुए थे एज कंपेयर टू 16। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ उनकी दोनों कंपेयर। अब इन दिस टाइम ऑफ कोर्स द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट इज वेरी मच हाई
because of the improvements, new trends in the technology. So ये 28 that was the years when the project IT project management started. Okay? Why these improvements are there? As we discussed in the previous slide, there are a lot of improvements. Time improvement, we cost decrease, we project is success increase, the improvements क्यों है? There could be a lot of reasons behind this success, but could be the two main reasons. Number one, better tools, use of better tools. Number two, better skilled project managers with better management processes are being used. ये दो, proper tool use करना और proper manager होना चाहिए, skilled manager होना चाहिए, जिसको process का पता होना चाहिए। लेमैन जैसे कि आप लोगों से किसी को मैनेजर बना दो, मैनेजर नाम का तो होगा मगर he is not skilled. He does not know the management process. तो फायदा क्या होगा? फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा प्रोजेक्ट पे। Proper tool, for example, एक प्रोजेक्ट एंड्रॉइड का, आपको पता होना चाहिए इसके लिए आप कौन सा टूल यूज करेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, क्या क्या डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज करेंगे, एपीआईज कौन सी यूज करेंगे, ये बेटर चीजें होनी चाहिए। अगर ये आपको पता ही नहीं है तो प्रोजेक्ट आपको आप कामयाब नहीं बन सकता। Now we reach at what is project management. ये हम डिफरेंट चीजें बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या फायदा हुआ मैनेजमेंट का, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, ये पूरा हमने बैकग्राउंड बना लिया। Now we are moving towards what is project management. If you see the definition, the management is the application of knowledge, must have skills, tools and techniques to project activities. ये सारी किसके लिए होनी चाहिए? आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, टेक्निक्स हो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। To meet the project requirement, जो प्रोजेक्ट बनाना है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स जो उसको मीट करने के लिए you must have knowledge, you must have skills, you must have tools, you must have techniques. Skills का क्यों इम्पोर्टेंट है? Skills are not just development skills, different skills होती है। टीम को मैनेज करना स्किल्स है, टीम को अप्रिशिएट करना स्किल है, नॉलेज का होना जरूरी है, किस तरह मैनेज करना है, टूल्स कौन से यूज करने हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज करने प्रोजेक्ट्स की, ये सारे क्यों यूज करेंगे? ताकि हम प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। ये अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, टूल्स, टेक्निक्स, skills for the activities of project in order to meet project requirement. Main चीज है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को मीट करना। If you are not meeting the project requirements, of course, it is not a good management. It could be a poor management. So you will see a diagram. The project management framework. आपने पढ़ा होगा, what is framework? किसी को पता है framework? Sir, group of activities. शाबाश, very good, good. The group of activities को framework कहते हैं, जिसमें number of activities are उसको framework कहते हैं. So if you will see this one, figure 1.2 project management framework. अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं या ये जो पिक्चर्स हैं, ये सारे मैंने उस बुक से लिए जो मैंने शेयर किया गूगल क्लासरूम, ठीक है? प्रॉपर उसको भी पढ़ लिया, तो वहां उसको फॉलो करो, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। So if you will see here at the top, the more right, left both side, the people, these are the stakeholders, need and expectations. They want the project and they have their own expectations. They have the requirements.
क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी फंक्शनलिटीज होनी चाहिए. ओके, आफ्टर दैट देयर आर 9 knowledge areas. Okay, there could be, if you will say, scope management. ये मैनेजमेंट की आ जाते हैं फ्रेमवर्क. ये जो नजर आ रहा है आपको, ये पूरी मैनेजमेंट स्किल्स को आ जाता है. द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड मैनेज द स्कोप, कि ये प्रोजेक्ट का कहां पे तक स्कोप है. स्कोप का मतलब है बाउंड्री ऑफ द प्रोजेक्ट. टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्टिविटीज और फंक्शंस हैं. HR मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई कहे कि मुझे प्रोजेक्ट बनवाना है 1 महीने में, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा देखो हमारे कंट्री में एक लोड शेडिंग का मसला है, ये एक रिस्क हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाए, इसलिए मैं आपको 1.5 महीने में डिलीवर कर दूंगा. ये रिस्क को मैंने मैनेज कर दिया. ठीक है, एक गुड मैनेजर की स्किल है. या समटाइम्स व्हेन यू हैव टीम, 5 बंदों की टीम में हो सकता है कि उसमें से 2 बंदे आपको छोड़ जाए. सॉफ्टवेयर हाउस में होता है बेटा, प्राइवेट कंपनी में लोग छोड़ के चले जाते हैं, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर उसको जंप कर लेते हैं. अच्छा, तो जहां 5 बंदे काम कर रहे थे, अब 2 बंदे आपको छोड़ गए. नो, ये ओनली 3% इन योर टीम. अब क्या मसला होगा, जो प्रोजेक्ट 1.5 महीने में मुझे डिलीवर करना था, अब वो 3 महीने शायद लग जाए. कस्टमर विल नॉट बी हैप्पी, राइट? डू यू एग्री? डू यू एग्री गाइस? हेलो, अरे भाई हाँ ना करो, क्यों? यस सर. सर आवाज नहीं आ रही, आपकी मिसिंग हो रही है सर. यस सर. यस सर. बेटा आपका इंटरनेट कनेक्शन का मसला होगा. ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी इंटरनेट. आपके वॉइस में नॉइस बहुत है सर, समझ में मतलब कम आ रहा है. बेटा नॉइस को बदल क्या कर सकते हैं हम? शायद हैंड फ्री में मसला है या क्या कुछ. अगर मैं तो बिल्कुल हैंड फ्री को करीब करके बात कर रहा हूँ. अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर अब आ रही है. मतलब सर जब आप कम्युनिकेट करते हो ना, तब मतलब नॉइस आ जाता है, तो आपका वर्डिंग कंप्लीटली समझ में नहीं आती, ये इशू हो जाता है. डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज में. हाँ Yes, sir. मेरी वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है. एक और मसला ये होता है डिस्टर्ब सर नॉइस है, मतलब नॉइस बहुत है. सर आपका डायलेक्ट सर, ऐसा आपका वे सर, जैसे आप बोलते हो ना वैसे उनको समझ नहीं आ रही. मेरा इसमें 2 रीजन हो सकते हैं. एक तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लास है, दूसरा ये कि मैं थोड़ा गले में क्रैश है, इसीलिए ऐसा मैं थोड़ी वर्डिंग में मसला हो. ठीक है बेटा, उसकी वजह हो सकती है. चल मैं स्लो बात कर लेते हैं. ठीक है, आराम से बात कर लेते हैं. तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है. इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज शो की गई कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है. यहाँ पे 9 नॉलेज एरियाज के लिए कोर फंक्शंस आपको पता है ये है. कोर फंक्शंस क्या है आपके? स्कोप को मैनेज करना. अच्छा, स्कोप का मतलब क्या होता है? मींस बाउंड्री ऑफ प्रोजेक्ट. उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होंगी? एक होता है फॉर एग्जांपल मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अटेंडेंस का. उसका स्कोप बेटा क्या है कि उसके स्टूडेंट्स की अटेंडेंस सीधे. उसका ये स्कोप नहीं है कि आप उसको किसी शॉप के लिए यूज करें, उसके लिए नहीं यूज करें. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को इसको मैनेज करना पड़ेगा. टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज बताया गया कस्टमर को जो टाइम के इस दिन को, इस डेट को वी विल डिलीवर सॉफ्टवेयर, तो उसी डेट उसी टाइम पे प्रोजेक्ट मस्ट बी डिलीवर्ड. इट शुडंट बी डिले. डिले होगा तो आपकी रिप्यूटेशन खराब होगी. दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, इट इज बैड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. टाइम को मैनेज करना. दूसरा कास्ट मैनेजमेंट करना. ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि एस्टिमेट करे कि प्रोजेक्ट में कितना कास्ट लगेगा, क्योंकि इसमें टीम मेंबर्स को भी सैलरी देनी है, मैनेजर को भी सैलरी लेगा और कुछ फायदा जो कंपनी के सीईओ को भी देगा. ये कास्ट. क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ देयर इज पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट, नोबडी इज गोइंग टू यूज इट. अगर सब पुअर क्वालिटी का प्रोजेक्ट बन गया है, ऑफ कोर्स
You just wasted the time, wasted the resources. अच्छा, दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेटिंग फंक्शंस हैं। ये कोर फंक्शंस हो गए 4, और नीचे जो है 4 वो क्या है बेटा? ये है फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, जिसको HR को मैनेज करना मीन्स HR को मैनेज में ह्यूमन रिसोर्स मीन्स मैनेजर मस्ट अरेंज टीम में डेवलपर्स हो सकते हैं, टीम में टेस्टिंग करने वाले हो सकते हैं, क्वालिटी मैनेज करने वाले, ठीक है। ये मैनेजर की खासियत की होनी चाहिए, वो HR को मैनेज करे। कम्युनिकेशन बिटवीन टीम टू टीम लीडर टू मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ना हो तो कोई इशू आ जाए टीम मेंबर को, वो आपसे कम्युनिकेट ही ना कर सके खौफ की वजह से, पता नहीं बॉस क्या बोलेगा। जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो प्रोजेक्ट प्रॉपर नहीं बन पाएगा। सो कम्युनिकेशन को मैनेज करना, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड फ्री एनवायरनमेंट्स टू द टीम। उसको फ्री एनवायरनमेंट दे दे, अप्रिशिएट करे, ताकि वो आपसे फ्री होकर बात कर सके। ये गुड क्वालिटी, ये मैनेजर है। और दूसरा फैक्टर बेटा रिस्क मैनेजमेंट। मतलब रिस्क क्या हो सकता है? डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क हो सकते हैं। ह्यूमन रिस्क हो सकता है, इन्वायरमेंट रिस्क हो सकता है, हार्डवेयर रिस्क हो सकता है, सॉफ्टवेयर रिस्क हो सकता है। ह्यूमन रिस्क देखा क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोजेक्ट ये चल रहा है, उसके मिड में 100-200 डेवलपर छोड़ के चले जाए, ये एक रिस्क है। मैनेजर को ये माइंड में जरूर रखना चाहिए कि हो सकता है मेरे कुछ डेवलपर्स मुझे छोड़ के चले जाएं, ठीक है। कंपनीज में स्विचिंग होती रहती है। अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी और मिल गई, ये सॉफ्टवेयर हाउस मुझे 10,000 दे रहा है, तो अगर दूसरा सॉफ्टवेयर हाउस मुझे 20,000 देगा तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा दूसरे सॉफ्टवेयर। तो मैनेजर को ये मैनेज करना होगा कि अगर कोई बंदा मुझे छोड़ के चला जाता है तो मुझे बैकअप में 1-2 बंदे पड़े हों जिसको मैं दोबारा विदाउट वेस्टिंग टाइम में लगा सकूं, प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकूं। ओके बेटा, समझ में आई ये बात? यस सर। गुड। यस सर। दूसरा होता है प्रोक्योर मैनेजमेंट, बेसिक चीज को मैनेजमेंट करना। अच्छा, ये सारी चीजें इंटीग्रेट होते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? When all these components are integrated or working on one project, स्कोप भी उसी प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट भी उसी प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, कॉस्ट भी। इंटीग्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल्स और द कंपोनेंट्स टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, ये इंटीग्रेशन। तो इफ यू विल सी डायग्राम देखेंगे तो ये सारे जो आपके फंक्शन है, कोर फंक्शंस या फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, ये सारे हम इंटीग्रेट हो रहे हैं। इनका मकसद है प्रोजेक्ट को मैनेज करना। आफ्टर दिस परफॉर्मेंस द टूल्स एंड टेक्निक्स आर इम्पोर्टेंट। ये बेसिक नॉलेज एरिया हो गए। देन द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड आइडेंटिफाई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। ये जावा में बनेगा, C# में बनेगा, C++ में। कौन सी टेक्नोलॉजी? सन की टेक्नोलॉजी या माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी? जैसे जावा सन वाला है, C#, ये ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये डिसाइड करेगा मैनेजर कि किस प्लेटफॉर्म पे ये प्रोजेक्ट बनेगा, कौन से टूल्स यूज करने पड़ेंगे। अगर जावा में है तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। Once all these things are properly managed and tools and techniques and technologies are properly assigned, then finally we have project successful. We have completed our project successfully and we will deliver that project to the enterprise or the stakeholders. If among these 19 knowledge areas or the tools and techniques, if we are going to compromise any one thing, हम इसको justify नहीं कर पाए मैनेजर,
तो वो प्रोजेक्ट सही नहीं बनेगा, उसका स्कोप चेंज हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट मैनेजर नहीं कर पाया तो सक्सेसफुली टाइम पे डिलीवर नहीं होगा। कास्ट ज्यादा कास्ट, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट की कास्ट 5 लाख, मैं प्रोजेक्ट कस्टमर को बोलता हूँ ये प्रोजेक्ट 20 लाख में बनेगा, बिकॉज आई वॉज अनेबल टू मैनेज, आई वॉज अनेबल टू वो क्या कहते प्रिडिक्ट कर रहे थे कास्ट कि कितना लगेगा, तो वो ऑफकोर्स कस्टमर भाग जाएगा कि भाई मुझे नहीं बनाना। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुअर क्वालिटी कस्टमर जाके मुंह में डाल देगा कि भाई ये लो, मैं नहीं लेता ये प्रोडक्ट, दिस इज अ पुअर क्वालिटी। So all these things are very important. So all these components are the project management framework. Let's talk about the project stakeholder. Stakeholders are not only customers. When we talk about the project stakeholders, the people or the humans which are involved in the project, they all are considered as a project stakeholders. So simply stakeholders are the people involved in the project. Stakeholders includes the project sponsor and project team. प्रोजेक्ट स्पॉन्सर मींस कुछ कौन प्रोजेक्ट बनवा रहा है, पैसे प्रोजेक्ट के लिए कौन पे कर रहा है, एंड प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, उस टीम को सपोर्ट करने के लिए जो स्टाफ है, फॉर एग्जांपल पियोन भी आपका हो सकता है सपोर्टिंग स्टाफ, ठीक है, अब एक क्लर्क भी हो सकता है सपोर्टिंग स्टाफ, कस्टमर जो ऑर्डर देता है प्रोजेक्ट का वो भी आपका एज अ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। यूजर, एक होता है कस्टमर, एक होता है यूजर। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज डिफरेंस? सर कस्टमर वो जो मतलब कोई भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर वगैरह दे, यूजर जो एंड यूजर होता है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश जी, बिल्कुल। कस्टमर वो जो प्रोजेक्ट बनाने सर का, कस्टमर कैन बी मैनेजर एज वेल। कस्टमर कैन बी जो सर उस चीज को मैनेजर, बना, जो इस चीज को बनवाए डेवलपर वगैरह से, एंड यूजर कोई और होता है जो उस चीज को यूज करे। कस्टमर विद कस्टमर दे सकते हैं जो हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए बोले, हमें ये चीज मुझे इसकी जरूरत है, ये आप मुझे दें, मतलब वो बंदा जो हमसे किसी चीज की उम्मीद रखे, इस तरह से वो कस्टमर हो सकता है। और जो यूजर होता है वो होता है जो जिसे हम वो प्रोडक्ट बना के देते हैं, वो उसे यूज करता है, उसको टेस्टेड करता है। सर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी कोई सॉफ्टवेयर लेती है तो वो मतलब कस्टमर हो जाती है, और हमें उसका एक्सेस देती है तो हम उसके यूजर हो जाते हैं। हाँ बेटा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी प्रोजेक्ट में जो डेवलपमेंट हम करते हैं, कोई भी जो हमें ऑर्डर प्लेस करता है कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो ये सॉफ्टवेयर हाउस का वो बंदा कस्टमर हो जाता है जो सॉफ्टवेयर बनवाने के रिक्वेस्ट दे रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। और यूजर वो होता है जो एंड वो उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज करे। जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर उसका भी यूजर हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का ओनर है, फॉर एग्जांपल जैसे हम वाइस चांसलर है, वो ऑर्डर प्लेस करता है कि नहीं मुझे एक प्रॉपर अटेंडेंस का सिस्टम चाहिए, ओके, यूनिवर्सिटी के लिए। वो क्या करेगा कि वो ऑर्डर प्लेस करता है किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस को कराची में, तो अब क्या करेगा वो हमारे ये कस्टमर, ये हमारी यूनिवर्सिटी क्या है, सब उस प्रोजेक्ट उस सॉफ्टवेयर हाउस की एक सब कस्टमर बन, ठीक है। और यूजर कौन होगा? द फैकल्टी मेंबर इज द एंड यूजर। जरूर नहीं कि वाइस चांसलर उसको यूज नहीं करेगा, हम यूज करेंगे क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक द अटेंडेंस। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, बनवाया किसने भी होगा, वी आर यूजिंग, हम एंड यूजर हो गए, हमने बनवाया नहीं है सॉफ्टवेयर, हमें बन के मिला है। ऑर्डर किसने प्लेस किया होगा? ओनर ने। बनाया किसने होगा? कंपनी ने। वो जिसने ऑर्डर प्लेस किया है कस्टमर फॉर द कंपनी, एंड यूजर वी आर द एंड यूजर्स। सो आल्सो सप्लायर्स कैन बी द स्टेकहोल्डर्स। यस, ट्रू। सप्लायर्स जो सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स या सॉफ्टवेयर्स, आल्सो देयर। एंड द components of the software, उसको जैसे डिफरेंट चीजें हैं।
उसके अलावा प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, इस अब नॉलेज एरियाज जो है प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट से, इनको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। सर जी वो बताइए। ओपोनेंट जो लास्ट में था, आपने पता नहीं क्या, वो समझ में नहीं आया। हाँ Opponents means related to the project. All other stake peoples or the personalities which is related to the project. जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया बेटा, ठीक है, प्रोजेक्ट टीम लीड हो गया आपका, ऊपर लिखा प्रोजेक्ट टीम, जैसे टीम में टीम मेंबर्स आ गए, और प्रोजेक्ट मैनेजर आपका सीईओ ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके अलावा बेटा आपका क्वालिटी वाले बंदे आ गए, टेस्टिंग वाले, वैसा। If we consider one by one, there are a lot of the opponents में से different areas। आप लोगों की वजह से मैंने पंखा बंद कर लिया है, बड़ी गर्मी में बेटा। 9 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एरिया जो हमने उस डायग्राम में डिस्कस किए थे, उसमें we discussed that there are 4 core areas। वो कौन से थे? स्कोप था, टाइम था, कॉस्ट था और क्वालिटी था। ये के these are the main areas leading for the project ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, इनसे बेस पे वो प्रोजेक्टिव अचीव हो जाते होते हैं। वो क्या थे? स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट। और अगर स्कोप है, वो जर्नल एक चीज है विच फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है। समझ में आ रही है? ये फंक्शनल नहीं है। टाइम इज नॉट अ फंक्शनल एरिया, वो नॉन फंक्शनल में आ जाएगा। तो हमें मैनेज करना है, इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। और कास्ट वो प्रोजेक्ट का फंक्शन के लिए नहीं है, बस उसके लिए कितनी कास्ट लगेगी, इस पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। बाकी जो प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए होते हैं वो ये ह्यूमन रिसोर्सेज, ये फंक्शनल में आ जाता है। प्रोजेक्ट्स बनाएगा कौन? बंदे बनाएंगे, हमें बंदे चाहिए। ओके, डेवलपर चाहिए, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसलिए ये इनको कहते हैं प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये 4 फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया है। कम्युनिकेशन, बंदों के बीच प्रोजेक्ट को बनने के लिए, किसी को कोई मसला आ गया, किसी को कोई एरर आ गया, किसी को कोई कोड शेयर करना है, ये कम्युनिकेशन। रिस्क, आपको ये फंक्शनल है। रिस्क को कोई एरर आ गई है, कोई बड़ा रिस्क है, कोई छोटा रिस्क है, कोई जैसे बिजली का रिस्क है, ह्यूमन रिस्क है। और प्रोसिक्यूशन, उसके प्रोसीजर पूरे बनाने में का कारण ये चीजें 4 बनते हैं आपका स्कोप, टाइम, कॉस्ट। सो एक ही नॉलेज एरिया है, हमने जो डिस्कस किया था वो सारे इन 4 फैक्टर से, 8 फैक्टर से अफेक्ट होता है। दैट इज द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन। इफ यू विल सी, इफ यू गो बैक, ये देखो आपका ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन है। ये कितने 8 फैक्टर से ये क्या अफेक्ट होता है। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर अफेक्ट हो रहा है तो आपकी प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट अफेक्ट होगी। मींस the project integration management is dependent on the core functions and the facilitating functions. So project management tools and technique, अभी हम क्या करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है, किस तरह हम मैनेज करता है प्रोजेक्ट मैनेजर एंड कैसे।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक क्यों यूज करते हैं? टू असिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड देयर टीम्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट मैनेजर को और प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम को असिस्टेंस मिल सके, मदद मिल सके, आसान से मैनेज। जैसे फॉर एग्जांपल हम टूल गैंट चार्ट यूज करते हैं एज अ टूल। कभी यूज किया गैंट चार्ट? या हम टाइमलाइन बनाते हैं, या हम जैसे आप लोगों का टाइम टेबल बनाते हैं। क्यों टाइम टेबल बनाते हैं? ये एक टूल है ताकि ये टीचर्स को असिस्ट कर सके कि भाई किस स्लॉट में क्लास है, और स्टूडेंट्स को असिस्ट कर सके कि भाई आप लोगों का इस स्लॉट में या इस क्लास में ये क्लास है, नेक्स्ट ये क्लास है, ये नेक्स्ट ये क्लास है। ये भी एक टूल की तरह होता है, ठीक है। सो देयर आर मेनी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू असिस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम। वो क्यों असिस्ट करने के लिए यूज करते हैं? टू सक्सेस of the project. We use these tools and techniques because we should complete the project on the time successfully. That is it. जैसे हम ये टाइम टेबल बनाते हैं, कोर्स आउटलाइन बनाते हैं, वीकली प्लान टीचर बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं बेटा? ताकि हम कोर्स टाइम पे कवर कर सकें। ये भी एक टूल है। Similarly, concept is Some specific ones include project charter। ये charter भी project एक tool है जो यूज होता है, जो मे भी हम प्रैक्टिकल में यूज करें। Scope statement, we must write, project manager must write the scope statement। अगर पता ही नहीं होगा कि scope क्या है, we will be unable to manage and develop the required project। Work breakdown structure, this means work को different chunks में break करें। अगर डिफरेंट फंक्शंस हैं तो उनको फंक्शंस को ब्रेक करें, सो दैट वी कैन डेवलप प्रोजेक्ट ऑन टाइम। एक काम एक डेवलपर को मिलेगा फंक्शन बी, दूसरे डेवलपर को मिलेगा फंक्शन सी, तीसरे डेवलपर को। ये ब्रेक डाउन होता है। इससे क्या करता है? जल्दी में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। गैंट चार्ट ये एक टाइमलाइन चार्ट होता है जिसमें हम ये बता देंगे कौन सी एक्टिविटी कहां से स्टार्ट होगी, कहां पे खत्म होगी, कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में कितना टाइम लगेगा, टूल्स एंड टेक्निक अरेंज करने में कितना टाइम लगेगा, डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा, और डिलीवरी में या इंप्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा। ये गैंट चार्ट। नेटवर्क डायग्राम, दिस इज नेटवर्किंग बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, ये भी एक टूल है। क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग, ये भी टाइम के लिए यूज होता है। ये सारे टूल्स, नॉट ऑल बट फ्यू ऑफ देम we may learn during our practicals, and we will learn how these tools are helpful for managing the project. और दूसरा क्या है? कॉस्ट एस्टिमेट्स। कास्ट एस्टिमेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी एक टूल है। अगर हम प्रॉपर कास्ट एस्टिमेट ना कर सकें तो वी विल बी अनएबल कि इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा लगेगा और कस्टमर को क्या कहेंगे कि कितने में बन के देंगे। सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू मैनेज द कॉस्ट। वो आगे चलते के सारे हम सीखेंगे। अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट में कितना हम कमा रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ये टेबल नंबर है इसमें, इसी बुक में, वो आप देख लें। अगर मैंने इधर लगाई हो तो वो देख लेते हैं। लेट्स सी, यस, दिस इज द टेबल। इफ यू सी हियर, कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स बाय नॉलेज। तो ये वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जो हमने डिस्कस किए हैं, उसके डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे गिने। ये लेफ्ट हैंड नॉलेज एरिया कैटेगरीज है, और व्हाट टूल्स आर यूज्ड फॉर दीस कैटेगरीज यहाँ पे। इंटीग्रेशन के लिए कौन से टूल होंगे, स्कोप मैनेज के लिए कौन से भी टूल यूज करेंगे, टाइम मैनेज के लिए कौन से टूल, जैसे गैंट चार्ट हो गया, टाइम मैनेज के लिए यूज करेंगे। स्टेप स्कोप के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कोप स्टेटमेंट और आल्सो मैनेजमेंट सो ऑन। तो ये टूल में भी हम सीखेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। सारे नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, so that we maybe cover very
popular tools. So, project management relates to discipline. We need to understand that each discipline's project management is different. So, if discipline is changed, management is changed. IT project management is different, it compares to the civil engineering project management. Okay, because there are different methods, there are different tools. अच्छा सिविल इंजीनियरिंग में हम कोई ऐसी चीज को यूज नहीं करेंगे, ओके, फॉर एग्जाम्पल टाइमलाइन यूज नहीं करते या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा यूज नहीं करते वहां पे भाई सरिया होता है, कितना सरिया आएगा, कितनी बजरी आएगी, ये सारी चीजें। और आईटी में दो चीजें, much of the knowledge needed to manage project, of course you need lot of knowledge, you cannot manage a project without knowledge, as I discussed earlier that आप में से अगर किसी को मैं कोई प्रोजेक्ट असाइन कर दूं के बाद मैं कहूँगा भाई आप जो है प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो आप मैनेज कर पाओगे? No, you don't have knowledge for the management. So project manager must have knowledge so he can properly understand or identify the scope, timeline, cost, and all these things. Because each project is unique to the discipline of the project manager. हर कोई प्रोजेक्ट अलग अलग होता है, डिसिप्लिन जब अलग होता है उसके लिए मैनेजर भी अलग होता है और प्रोजेक्ट्स भी यूनिक आ जाते हैं। आज कोई एक प्रोजेक्ट है, दूसरा दूसरी कैटेगरी का प्रोजेक्ट आएगा, तीसरा किसी प्रोजेक्ट। सो यू मस्ट हैव मैनी नॉलेज इफ यू आर मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर्स मस्ट आल्सो हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टू टाइप्स का, जर्नल मैनेजमेंट स्किल्स एंड एप्लीकेशन। अच्छा, जर्नल मैनेजमेंट में क्या होता है? दो चीजों का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर के पास में एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। नंबर एक जर्नल मैनेजमेंट स्किल्स, नंबर टू एरिया एप्लीकेशन का जो है। अच्छा, जर्नल मींस जर्नल मैनेजमेंट स्किल्स, ही मस्ट हैव स्किल्स टू मैनेज द टीम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। ये जर्नल है, ये हर किसी मैनेजर को आनी चाहिए, जो भी मैनेजर कहाँ भी है, किसी भी डिसिप्लिन में। टाइम मैनेजमेंट इज जर्नल मैनेजमेंट स्किल्स। सब मैनेजर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में है, चाहे डेवलपमेंट में, चाहे वो आईटी में है, एवरी मैनेजर मस्ट हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, ये जर्नल कैटेगरीज में आते हैं। अच्छा, वेरी स्पेसिफिक टू एरियाज, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आईटी की स्किल्स आनी चाहिए। If he is technically strong, that is good. If he was the developer, that is good. If he knows different tools, IT related tools, Java, Gantt chart, Scopla, all these tools, that is very application specific. ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट मैनेजर की दो चीजें आनी चाहिए, नॉलेज और एक्सपीरियंस में। एक जर्नल मैनेजमेंट स्किल्स और दूसरा स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके गाइस, thank you very much. This is end of today's lecture. Okay, inshallah we will continue in I think next week we will have face-to-face class, inshallah. So we'll see you inshallah next week. Take care. Okay, sir. Inshallah. Okay, sir. इंशाल्लाह।